बच्चों, हम कई दिनों से ऑनलाइन क्लास नहीं दे रहे थे आप सबके बीच। कोई इम्पोर्टेंट वर्क की सिलसिला से हम कहीं चले गए थे और फिर आपके समक्ष लेके आए हैं हम बायोलॉजी का क्लास, और हमारा चैनल भी है एक बायोलॉजिस्ट। तो आपके समक्ष लेके आए हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र। क्या चीज? परिसंचरण तंत्र। अब देखिए परिसंचरण क्या होता है, हर पॉइंट का डिफाइन से कई बच्चों को समझ में नहीं आता आखिर क्या परिसंचरण तंत्र होता है, बट उसका मीनिंग अगर जान गए परिसंचरण तंत्र क्या होता है तो आप वो उसका डिफाइन स्वयं से लिख सके। क्योंकि साइंस ये बात कहता है कि मेरे नाम में ही काम है, तो नाम में ही काम है। तो देखिए परिसंचरण, तो परि का मतलब होता है बाहर बाहर। क्या चीज? बाहर बाहर। और नेक्स्ट संचरण का मतलब होता है घूमना, बाहर बाहर घूमना, मतलब ये जो बाहर बाहर घूमना, रोटेट करना। ठीक है, चलिए परिसंचरण मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम कई टाइप से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टाइप से है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? यानी बंद परिसंचरण तंत्र। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें कहता है इसमें ब्लड एक बंद पाइप। क्या कहता है कि हम आपके सामने लिख दिए हैं बोर्ड पे, ताकि कई बच्चों को दिक्कत होती है, हम वैसे भी लिखा के पढ़ा सकते हैं, लेकिन हर चीज पूरा डिटेल में लिख दिए, आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इसमें ब्लड एक बंद पाइप, पाइप बोलिए या नाड़ी बोलिए, पाइप बोलिए, नाड़ी बोलिए या नस बोलिए। नस को ही पाइप बोला जाता है और नस को ही नाड़ी बोला जाता है। पाइप बोलिए इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए, पाइप, नाड़ी या नस के नाम से जाना जाता है। क्या चीज बोले बच्चों हम कि इसमें ब्लड एक बंद पाइप को नाड़ी बोलिए या नस के नाम से जाना जाता है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। जो जाने वाला प्रेशर है वो 120 होता है। जाने वाला प्रेशर का गति कितना होता है, उसका प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, और आने वाला प्रेशर का 180 होता है। चलिए तो इसलिए कहते हैं 120/80 कहते हैं, क्योंकि जो प्रेशर जाएगा वो फास्ट में जाएगा। आप जानते हैं कि हम ये ढलान है, यहाँ पे पानी डालेंगे तो ये नीचे फास्ट में आएगा, अगर यहाँ पे पानी हम डालेंगे तो ये ऊपर जाने में टाइम लगेगा। इसलिए ये जो ऊपर से प्रेशर आता है, जो जाता है प्रेशर, वो काफी तेजी से जाता है। इसलिए तेजी से जाने के क्रम में वो 120 के स्पीड से प्रेशर उसका जाता है, और आने में धीमी धीमी आता है। कोई भी चीज देखिए, अगर यहाँ पे हम कोई, यहाँ पे मान के चलिए ये हम पानी यहाँ पे फेंके सपोज दैट, तो पानी से धीरे से प्रेशर करेगा तो 180 का स्पीड ये जाएगा, और यहाँ पे अगर बापू आप पानी अगर छोड़ी तो जानता है कि 120 की स्पीड जाएगा। इसलिए 120 जाने वाला प्रेशर और आने वाला प्रेशर 80 के स्पीड से होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड को ले जाने के लिए एक नस होता है। सभी जानते हैं, सभी आजकल के बायोलॉजी के बच्चे सभी जानते हैं कि ब्लड को ले जाने के लिए हमारे शरीर, हमारे बॉडी में एक नस होता है, या वैन बोलिए, नस बोलिए, या नाड़ी बोलिए, पाइप बोलिए, तो वही होता है हमारे शरीर में ब्लड को ले जाने के लिए एक नस होता है। चलिए नस होता है, इस नस में जाने वाला प्रेशर अलग अलग होता है। इस नस में जो ब्लड गमन करेगा, सभी नस में हमारे शरीर के में जो नसें होते हैं, उस नशे में जो ब्लड जाएगा अलग अलग माध्यम से गमन करेगा। तो देखिए क्या आने वाला प्रेशर अलग होता है और जाने वाला प्रेशर अलग होता है। आने वाला प्रेशर अलग और जाने वाला प्रेशर अलग होता है। तो देखिए एक्चुअली हम लोग मानव है, हम लोग क्या है? मानव है, कोई दानव तो नहीं। आप भी मानव, हम भी मानव, संसार में बहुत सारा मानव है। तो मानव है, इसमें जाने वाला प्रेशर कितना होता है? 120, 120, और आने वाला प्रेशर 80 होता है। आने वाला प्रेशर कितना होता है? 80। चलिए बच्चों यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, तो हम फिर से रिवाइज करते हैं। हम जानते हैं कि हम सब मानव है, मनुष्य है, और मनुष्य में जाने वाला प्रेशर 120 और आने वाला प्रेशर 80 होता है। कोई दिक्कत? हम नस को वैन भी बोले, नस बोले या नाड़ी बोले, पाइप, कोई दिक्कत नहीं है। और कई
कई सारे इसका मतलब प्रकार होता है। पहला प्रकार के बारे में हम बता रहे हैं जिसका नाम है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोले? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण का डिफाइन, परिसंचरण का मीनिंग ही हम बता दें बच्चों कि परि का मतलब ही होता है बाहर बाहर। क्या होता है? बाहर बाहर। और संचरण का मतलब होता है घूमना, मतलब बाहर बाहर घूमना। चलिए फिर से हम रिवाइज करते, कोई दिक्कत नहीं। नो नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कहता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ये स्तनधारी जीवों में पाए जाते हैं। किसमें? स्तनधारी जीवों। अब बच्चों सबके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये स्तनधारी जीवों में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन स्तनधारी जीव क्या होता है? देखिए बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत नहीं जानते हैं, तो वो भी जान लीजिए आखिर क्या होता है स्तनधारी सिस्टम। देखिए स्तनधारी क्या होता है बच्चों, जो अपने बच्चों को, क्या बोल रहे हैं, चाहे वो मानव हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, यानी हो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना, वही स्तनधारी जीव होता है। समझ गए सिंपल भाषा पे कि जो अपना बच्चे के दूध पिलवे छे वही स्तनधारी जीव है। चलिए नो नेक्स्ट पॉइंट। अब समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं। जिससे नस या वैन पाए जाते हैं वह भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। देखिए इसका एग्जांपल आप दो तरीका से दे सकते हैं, बहुत तरीका होता है कि जो स्तनधारी जीव हो अर्थात जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, अर्थात या कि वह भी क्लोज सिस्टम से कार्य करता है जिसमें नस पाया जाता है। जिसमें नस पाया जाता है वह भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो चलिए बच्चों यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो हमें वीडियो पे आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ मैसेज कीजिएगा, सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है या त्रुटि है, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। तो कोई दिक्कत। चलिए आज का क्लास यहाँ तक है, कल से मैं फिर इस पे वार्तालाप करूँगा आप सबके सामने, और इसे आप बेहतर होगा कि अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, ये आपके लाइफ के लिए है, हर क्लास में इसका काम पड़ता है। ठीक है, गुड बाय।